अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एमसीक्यूज़ पैकेज मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को अलग करता जा रहा हूँ आपके लिए। और अभी मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 10 जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है, इसके पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। वजह उसकी यही है कि मैं चाहता हूं कि आपका टाइम सेव हो और आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम एमसीक्यूज़ कवर कर सकें। याद रहे बेटे कि ये तमाम एमसीक्यूज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं और मैंने इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। आई थिंक चैप्टर 5 शामिल नहीं है, वो भी कर दूंगा। तो बस आपसे गुजारिश यही है कि इनसे फ़ायदा उठाएं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो और हम अपने 40 मार्क्स के सेक्शन को अच्छे अंदाज में रेडी कर सकें। तो आइए चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बेटा ये पहला एमसीक्यू आपके सामने चैप्टर 10 का आ रहा है जो पास्ट ईयर में आ चुका है। ये इन्होंने सिंप्लीफाई करने को मांगा है कि यहाँ पे इन्होंने एक फ्रैक्शन बना के दिए 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, इसको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका आंसर मांगा जा रहा है। तो नीचे देखिए मैंने सॉल्व किया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मैट्रिक का फॉर्मूला है। तो पढ़ जाएंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा को हटाएंगे, वहाँ रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। और 1 और सेक क्या होता है कॉज, क्योंकि सेक पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉज पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसलिए लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। बेटा अगला एमसीक्यू तो बड़ा आसान सा है। एरिया ऑफ सर्कल मांगा जा रहा है, इसका रेडियस आर है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। बेटा अगले एमसीक्यू में ये फॉर्मूला आपसे मांग रहे हैं जो हमने 10.3 में इस्तेमाल करा है, साइन यू माइनस साइन वी का। और ये आपको याद आ गया होगा कि बराबर है 2 cos u + v/2 इंटू साइन u माइनस v/2। यानी कि अगर स्ट्रेट एमसीक्यू आता है जो कि फॉर्मूला उससे पूछ सकते हैं, तो ये तो वैसे क्वेश्चन में आप इस्तेमाल करते हैं बार बार फ्रिक्वेंटली, तो इसको याद रखिए। यहाँ साइन u माइनस साइन वी का फॉर्मूला मांगा गया है और ये इसका जो ऑप्शन है थर्ड वाला ये करेक्ट है। चलते हैं आगे। एक बार फिर फास्ट ईयर में ये फॉर्मूला मांगा गया cos u माइनस cos v, तो ये -2 साइन u + v/2 इंटू साइन u माइनस v/2 होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए और ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आप इन तमाम एमसीक्यूज़ को रिफ्रेश करते जाइए ताकि जब पेपर में इनमें से कोई सिलेक्शन हो तो वो आपका रेडी हो। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा ये काम को आगे बढ़ाते हैं और अगले एमसीक्यू चलते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। मेरे बेटे एक डायरेक्ट फार्मूला है tan 180 डिग्री माइनस थीटा, किसके बराबर है। ये 10.3 से पहले बुक में दिया हुआ है, मगर अगर अब ये मुश्किल हो रही है आपको पिक करने में तो इसका हल मैंने नीचे निकाला है कि आप tan को ब्रेक कर सकते हैं साइन और कॉज में। ऊपर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल दें, नीचे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल दें। साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, कॉज माइनस के साथ होगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन 180 डिग्री कैलकुलेटर चेक करेंगे आप तो 0 होता है, आगे कॉज थीटा ऐसे ही आ गया, माइनस साइन ऐसे ही, कॉज 180 -1 आगे साइन थीटा ऐसे ही आ गया, कॉज 180 -1 आगे कॉज थीटा ऐसे ही आ गया, प्लस साइन 180 0 आगे साइन थीटा ऐसे ही आ गया। अब यहाँ 0 इंटू कॉज 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे रहेगा सिर्फ माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस साइन जो कॉस के साथ है ये बीच में आ जाएगा और साइन और कॉस क्या होता है tan। तो यूँ tan 180 माइनस थीटा बराबर है माइनस tan थीटा के। तो आई होप ये एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। बेटा अगला सवाल ऐसे ही है और अब 180 जब आ गया है π/2 यानी 90 डिग्री। खैर आप π/2 रख के सॉल्व कीजिएगा और एक बार फिर हम इसको ब्रेक कर लेंगे साइन और कॉज में। ऊपर फॉर्मूला खोल देंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, नीचे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का, और साइन π/2 90 साइन 90 1 होता है, कॉज ऐसे ही आ गया, कॉज 90 0 होता है, नीचे कॉज 90 0 और फिर साइन 90 आपका 1 हो गया। कॉज ऊपर रह गया, नीचे साइन रह गया, कॉज और साइन कॉट के बराबर है, इसलिए tan π/2 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 10 के एमसीक्यूज हम लोग करते जा रहे हैं और यहाँ पर अगला फॉर्मूला आ रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ये किसके बराबर है, राइट साइड पिक करनी है। तो इसके लिए बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले को आप चेक भी कर सकते हैं बुक से। इसका इशारा ये है कि अगर यहाँ साइन आएगा तो दरमियान में माइनस आएगी, अगर यहाँ कॉज आया थीटा अपॉन 2 के साथ तो बीच में प्लस आएगा। तो फिलवक्त हम यहाँ पे सिचुएशन देखकर साइन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ एंगल का। अगर इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ से रूट कट जाएगा और 2 डिवाइड का था जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग की गई, 2 जरा के मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा रह गया। और अब आप क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, कॉस को यहाँ ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे, कॉस यहाँ के प्लस का हो गया, ये यहाँ के माइनस का हो गया और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर है कॉस थीटा के। इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये एमसी क्लियर हो गया होगा आपको कि कॉस के बराबर है। चलते हैं आगे जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर बेटा अगला एमसीक्यू सामने हमारे आ रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसकी राइट साइड पूछी जा रही है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला अगर आप याद रखेंगे बुक में दिया हुआ है कि साइन अल्फा के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हैं कि आया कहाँ से, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री है, बीटा यहाँ पे अल्फा है। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हो गया। हम चलते हैं साइन 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 अल्फा। तो ये कॉस 90 माइनस डिग्री इक्वल टू, तो बेटा 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। दो फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट है। दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1,1 4,5। बेटा एक और एमसीक्यू दिया गया है कि एंड पॉइंट होंगे और फंक्शन सेगमेंट के अंदर अगर आपसे माइनस साइन आएगी बिटवीन 2 पॉइंट तो ये बाहर आ जाएगी। फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है माइनस थीटा 2 पॉइंट माइनस बाहर आ गया का फॉर्मूला, जिसको डी से जो करेंगे माइनस tan अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आपको रखना है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ साइन से आता है तब पॉइंट माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में माइनस साइन कॉमा खत्म हो जाती है, कॉमा का y1 याद रखिए। तो x1 1 है, y1 1 है, x2 4 है, y2 5 है। ये सारी वैल्यू इसको उठाएंगे, ले जाके फॉर्मूले में रखेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर आपके पास 9 + 16 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। इसलिए दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या आ रहा है 5 यूनिट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। बेटा कॉट माइनस थीटा, यानी कॉट भी एक ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस साइन ख़त्म नहीं होगी, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी। माइनस कॉट थीटा ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपको याद रखना है कि कॉड एक ऑड फंक्शन है, माइनस साइन बाहर आ जाएगी। बेटा एक और ये फॉर्मूला आ रहा है tan इंटू कॉज, यानी ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो tan थीटा पता ही है मैट्रिक्स से हमें कि साइन अपॉन कॉज होता है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस कॉज के, तो कॉज से कॉज हट जाएगा और एक साइन थीटा आपका रह जाएगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला एमसीक्यू नजर आ रहा है सामने आपके, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा। ये डायरेक्ट फार्मूला भी है और अगर आप मिस कर जाते हैं फार्मूला तो ये नीचे मैंने आसानी के लिए बताया है कि आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद रखें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और उसको यूज़ करेंगे तो अल्फा 180 डिग्री है, बीटा अल्फा है, साइन 180 0 होता है और कॉस 180 -1। तो कॉस अल्फा 0 हो गया माइनस साइन अल्फा, तो इसमें इसका आंसर आ रहा है माइनस साइन अल्फा। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आई होप ये एमसीक्यू आपको आसान लगा होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पर जी। नंबर 14 इस टाइप का पहले आया था, वो साइन के साथ आया था, अब ये कॉस के साथ आ गया है। तो जब ये कॉस के साथ आया तो फॉर्मूला नीचे देखें, मैंने कॉस का लगाया हाफ एंगल का, मैंने वहाँ बताया था कॉस अगर आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 डिवाइड का तरह के मल्टीप्लाई हो गया, कॉस पे स्क्वायर आ गया, राइट साइड पे रूट कट गया और 1 + cos थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये एमसीक्यू आपको आसान लगा होगा। इस फॉर्मूले को पक्का याद कर लीजिए। एक प्रूफ भी आ सकता है tan थीटा अपॉन 2 का, तो उसमें भी आप वहाँ पर उस tan थीटा अपॉन 2 को लिख देंगे sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन, ऊपर साइन का लगाएंगे, हाफ एंगल नीचे cos का लगाएंगे, हाफ एंगल दोनों को एक रूट में करके कैंसिल आउट करेंगे तो tan थीटा अपॉन 2 का प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों फॉर्मूलों को, साइन और cos वाले को, हाफ एंगल को अच्छा याद कर लें। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल पर हम सामने आ गए हैं और रिलेटेड शेयर में सवाल काफ़ी बार आया हुआ है कि यहाँ आप देखें तो हमें सिंप्लीफाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको एक तरीका जो आप डायरेक्ट सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं रेशियो की फॉर्म में। cos 90 0 cos 30 आपको 1/2 रख देते हैं यहाँ पर। लेकिन ये कि एक तरीका और भी है कि आप ये फॉर्मूला बना हुआ है उसको बंद करना है। देखिए पीछे माइनस साइन आ रही है और ये cos का अगर फॉर्मूला है तो cos में साइन चेंज आती है। तो ये फॉर्मूला है cos अल्फ़ा प्लस बीटा का, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अगर हम इस फॉर्मूले को बंद कर दें, राइट को उठा के लेफ्ट साइड लिख दें तो ये सवाल आसान हो जाएगा। अल्फ़ा आपका 90 डिग्री है, बीटा आपका 30 डिग्री है। तो हमने क्या काम करा कि इस राइट साइड को उठा के लेफ्ट साइड बंद कर दी। तो cos 90 प्लस 30, यानी दोबारा देख लीजिए पीछे माइनस साइन आ रही है तो मैंने इस पूरे को हटाकर फॉर्मूला बंद करा। 90 प्लस 30 क्या होता है 120, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और cos 120 है माइनस का हाफ, इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आई होप ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बिल्कुल पक्का कर लें कि लेटेस्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बिल्कुल यही सवाल दोबारा आया, लेकिन अब की बार ये फॉर्मूला जो है साइन वाला लग रहा है कि साइन में आपको याद होगा जो साइन रहती है वही साइन लेफ्ट पे रहती है, माइनस बीच में आ रहा है तो ये माइनस का ही फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको भी दोबारा बंद करने जाएंगे, राइट को हटाकर लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब उसके लिए अल्फ़ा आपका 60 डिग्री है, बीटा आपका 30 डिग्री है। तो आइए हमने पहले फॉर्मूला शो कर दिया साइन का माइनस वाला, और अब इनको हटाकर लेफ्ट साइड लिख दी जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा 60 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री, तो 60 माइनस 30 बचेगा, और साइन 30 हाफ होता है 0.5, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इनको अच्छे अंदाज में रेडी कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा ये एक एमसीक्यू चैप्टर 10 में ही मिलेगा, सवाल में एग्जाम्पल रहेगा आपको कि वहाँ पर सर्कल के हवाले से उन्होंने जो है पॉइंट दिए हुए हैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, और हमसे मांग रहा है इसका आर, ये जो रेडियस है ये क्या होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं कि दोनों के स्क्वायर में रेडिंग कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, राइट साइड पे 16 प्लस 9 25 हो जाएंगे। और अब ये मैट्रिक वाला फॉर्मूला ये 1 के बराबर है, और आखिर में रूट लेके तो आर की वैल्यू 5 आ रही है। तो इस टाइप को सवाल को बिल्कुल रेडी कर लीजिए, ये पेपर में आ चुका है। आपने यहाँ पे आर निकाल लिया 5। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। इन दोनों कोऑर्डिनेट को यूज़ कर कर हमें आर की वैल्यू मांगी जा रही थी, वो हमने निकाल दी है। अब इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर। वो जो पिछले पेज पे हमने एमसीक्यूज किए थे उस जैसा ही एक एमसीक्यू दोबारा आ गया है। वहाँ पर डिग्री में एंगल दिया हुआ था, यहाँ पे रेडियन पाया में दिया हुआ है। cos पाई/2 cos पाई/6 आप देख सकते हैं फॉर्मूला बंद हो रहा है, पीछे माइनस साइन आ रही है तो फॉर्मूला चेंज होगा, साइन इधर प्लस की आएगी, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको जब बंद करेंगे तो अल्फा पाई/2 है और बीटा का पाई/6 है, तो ये प्लस में बंद हो जाएगा। 6 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, 2 3 से 6 तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई हो गए। बाद में 4 और 6 2 से कट जाएंगे, 2 पाई/3 बचेगा, और ये 120 डिग्री होता है। cos 120 माइनस का हाफ है, इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको पक्का रखें। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। बात करें पास्ट ईयर्स की, तो ये भी एक एमसीक्यू फॉर्मूले की सूरत में एग्जाम में आ चुका है कि cos 2 थीटा इन दिए हुए 4 ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो एज यू नो cos 2 थीटा की फॉर्म होती हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ रहा है प्लस, ये फॉर्म गलत है। ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ रहा है प्लस, ये भी गलत है। और एक बार 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये एग्जैक्टली यहाँ दी हुई है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। तो ये हम ऊपर कर चुके हैं एमसीक्यू डिस्टेंस फार्मूले वाला, ये एक बार फिर यहाँ पर आ गया है, सिर्फ पॉइंट चेंज हैं, फार्मूला वही लगना है। x1 a है, y1 0 है, x2 0 है, y2 b है। वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले के अंदर और सॉल्व करेंगे तो एंड में आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बेटा इस एमसीक्यू के साथ ही चैप्टर नंबर 10 के तमाम एमसीक्यू जो पेपर में आए हैं वो मैंने दिखा दिए हैं आपको, और आपका टाइम सेव करने की कोशिश की है कि आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें।
आप बस कोशिश करें कि इनको रिफ़्रेश करें। अगर स्ट्रेट पेपर आता है तो पुराने ईयर के सारे एमसीक्यूज आपके रेडी होंगे, तो इंशाल्लाह ये 40 मार्क्स का पोर्शन आपका बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। मैं कोशिश ये भी करूँगा कि सर्चिंग करूँगा कि बुक में सर्च करते हुए कुछ और एमसीक्यूज जो कि पहले कभी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं उनका भी एक पैकेज बनाकर आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि हमारा एहतियातन तमाम पॉसिबल ऑप्शंस कवर हो जाएं जहां से ये एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।